अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसल हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इत्रतिहि व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या खैर मन दुफ़िनत बिल्क़ाइ अज़ुमु फ़ताब मिन तुयबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ़्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु। नबिय्यल हुदा ज़ाक़त बियल हालु फ़िल वरा व अंत लिमा अम्मलतु फ़ीक जदीरु फ़सल ख़ालिक़ी तफ़रीज करबी फ़इन्नहु अला फ़रजी दूनल अनामि क़दीरु। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। उतरेगा कहां तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ़े सना है। और आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है। और अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। निहायत वाजिबुल एहतराम रईस इदारा इज्जत मआब प्रिंसिपल साहिब, बहुत ही जी एहतिशाम असातिज़ाए किराम, और आज की इस बावक़ार और अज़ीमुश्शान तक़रीब में मौजूद जुमला हाज़रीन व हाज़िरात, सामईन व सामियात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि जिसने हमें रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उम्मती और गुलाम होने का शरफ अता किया है। इस अता पर मोहब्बत से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो बनता है ना। रस्मन न बैठे हम जिस आका व मौला के
तज़कार के लिए इस पाकीज़ा मजलिस में इकट्ठे हुए हैं, जरा उनका तसव्वुर सुनिएगा नहीं बल्कि फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था, तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं है ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, और मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। ऐसी मजालिसो महाफिल और तकरीबात दर हकीकत रस्म निभाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आरजुएं बदलने के लिए होती हैं, आरजुएं बदलने के लिए होती हैं। दोस्ताने मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें रब्बुल आलमीन ने वो शरफ अता किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, और अचानक पढ़ते पढ़ते ना उनकी नजर से एक जुमला गुजरा कि अल्लाह की पैदा की हुई उम्मतों में एक उम्मत ऐसी भी है जो अव्वल भी है आखिर भी है, जो अव्वल भी है और आखिर भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, बारी ताला ये अव्वल आखिर दोनों पोजीशन एक ही उम्मत को कैसे मिलेंगी? फरमाया मूसा, वो ऐसे मिलेंगी कि वो 1.25 लाख उम्मतों में दुनिया में आने के एतिबार से तो आखिर होगी, लेकिन कयामत वाले दिन जन्नत में जाने के एतिबार से अव्वल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये शान सुनी ना तो दिल में शौक पैदा हुआ। अर्ज करते हैं, बारी ताला ये खुश नसीब उम्मत मेरी उम्मत नहीं बन सकती? मैं आप हम जरा इस पे गौर करें कि ये खुश नसीब मेरी उम्मत नहीं बन सकती। मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं, जवाब आया नहीं। अर्ज करते हैं, मालिक पूछ सकता हूं सबब क्या है? फरमाया सबब ये है कि ये आला एजाज वाली उम्मत किसी और की नहीं है, ये मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। हाफिज इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में और इमाम जलालुद्दीन सुयूती तफसीर अद-दुर्रुल मंसूर में लाए हैं। दूसरी बार एक और खूबी पड़ी, तीसरी बार तीसरी खूबी पड़ी, चौथी बार चौथी खूबी पड़ी। अल-गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में उस उम्मत की 26 खूबियां पढ़ी। कितनी? 26 खूबियां। कभी उनके चेहरे यूं चमकते होंगे, कभी उनके सीने इस तरह रोशन होंगे, कभी कयामत वाले दिन उनके ये शान ये मकाम होगा। और 26 बार ही आरजू की, चल मालिक वो नहीं तो ये बना दे, ये नहीं तो वो बना दे, वो नहीं तो वो बना दे। और 26 बार ही एक ही जवाब आया का मूसा नहीं, ये जो तू 26 बार 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 कह रहा है ना, ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। जरा मेरे जेस्चर्स पे गौर कीजिएगा कि चल मौला ये मेरे उम्मती बना दे, चल वो मेरे उम्मती बना दे, चल ये मेरे उम्मती बना दे, चल वो मेरे उम्मती बना दे, चल ये मेरे उम्मती बना दे। 26 बार एक ही जवाब आया, नहीं ये भी वो भी ये भी वो भी ये भी, ये सारे मूसा तेरे उम्मती नहीं बन सकते, ये सारे उम्मती मेरे मुस्तफा के उम्मती हैं। 27वीं बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आरज़ू बदल ली।
का मालिक चल ये सारे मेरे उम्मती नहीं बन सकते, तो फिर एक दरखास्त तो मानी जा सकती है ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत अहमद, मालिक जिनके ये सारे उम्मती हैं मुझ मूसा को भी उनका उम्मती बना। करम ही करम है, करम ही करम है, उनका गदा क्या ये एजाज कम है। शबो रोज उल्फत का इजहार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना, यही दीन मेरा, ये मेरा धर्म है। करम ही करम है, करम ही करम है। और ऐ मकीन गुंबदे खजरा, जिस जा भी तेरे कुर्ब के आसार मिले हैं, जिस जा भी तेरे कुर्ब के आसार मिले हैं, मामूर तजल्ली दरो दीवार मिले हैं। लोगो अरे लोगो मेरी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं, हमें सरकार मिले हैं। और नबियों को रही जिनकी माइयत की तमन्ना, किस्मत से हमें काफिला सालार मिले। आपको इल्म नहीं है कि आप इन लम्हात में अल्लाह की बारगाह में किस मकाम पे बैठे हुए हैं। और आपके असातिज़ाए किराम ने और आपके रईस इदारा ने आपको क्या हसीन मौका अता किया है। मैं आपकी तवज्जुहात मबजूल कराने के लिए ये मैंने चंद बातें अर्ज की हैं। मैंने आज की गुफ्तगू के लिए जिस आया मुकद्दसा का इंतखाब किया है, आप जरा उस पे गौर करें। खुदा की इज्जत की कसम 14 सदियां बीत गई, बल्कि 14 सदियां क्या, अजल से लेके अब तक की सारी सदियां भी बीत जाए ना, और सारी सदियों की और सारी इंसानियत की नातें एक पलड़े में डाल दी जाए और दूसरे पलड़े में वरफ़अना लका ज़िक्रक की नात डाल दी जाए, खुदा की कसम वरफ़अना लका ज़िक्रक वाला पलड़ा सारी नातों पे भारी। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था, उन्होंने कहा दश्त दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अकवाम ये नज़ारा अब तक देखे और रिफाते शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। और मेरे सैयदी आला हज़रत ने कहा था, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला, वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या वरफ़अना लका ज़िक्रक। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी सालों की कहानी अल्लाह के हुजूर करम में अर्ज करते हैं, बारी ताला एक दरखास्त पेश करनी है, हुक्म हुआ महबूब फरमाइए। अच्छा, मैं यहां पे ना इस रिवायत को रोक के एक बात आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मुझे सही मुस्लिम की हदीस याद आ रही है। प्रिंसिपल साहब ने ये जिस तकरीब का एहतिमाम किया है ना, आपको इस तकरीब की मकसदियत समझ में आएगी कि इसकी मकसदियत क्या है, इसकी अजमत क्या है, इसकी अल्लाह की बारगाह में कद्र व मंजिलत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बे जुल जलाल फरमाता है, हदीस कुदसी है, हम जिस खालिक को, मालिक को, राजी को, हाकिम के बंदे हैं ना, थोड़ी देर के लिए असातिज़ाए किराम अरबाब फिक्र दानिश हैं, अहले इल्म हैं, मैं थोड़ी देर के लिए चाहूंगा कि बड़े अदब से
उनको ये अर्ज करते हुए कि ये मेरी बातें मेरे बेटों से हैं, मेरी बेटियों से हैं, इनसे हैं जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है, इनसे हैं सरजमीन फलस्तीन पर जिनके गले कट रहे हैं, इनसे हैं जिनका खून इस दौरे फितन में पानी से भी ज्यादा सस्ता हो गया, इनसे हैं जिन्होंने कल बातिल और तागूत की आंखों में आंखें डालकर रहमत कौनैन के उम्मती और गुलाम होने का हक अदा करते हुए अपना फरीजा अदा करना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोजाओ कुर्बानियों हज और बाबा ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। आज जरूरत है, आप जाए ना सोशल मीडिया पे तो शायद आपने भी वो सीन देखा हो, दूध पीता बच्चा टुकड़ों में बटा हुआ और उसका बाप एक हाथ में शॉपर पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से बोटी बोटी उठा के शॉपर में डाल रहा है। मैंने जब वो मंजर देखा तो मैंने दो बातें कही थी, बाप के पास था शॉपर में वो बोटी बोटी, बाप के पास था शॉपर में वो बोटी बोटी, दूध पीते हुए बच्चे का यूं लाशा देखा, दूध पीते हुए बच्चे का यूं लाशा देखा। और हम हैं उस कौम के वारिस जिसने औलाद पैगंबर का तमाशा देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तड़पते हुए कहा था कि करबला में हमारी लाशों के टुकड़े उड़ाने वालों से मुझे उतना दुख नहीं था जितना दुख कूफा शहर में खामोश बैठे हुए मुसलमानों से था। सरजमीन फलस्तीन पर आज मेरे आका की उम्मत जिस तरह खून खून है, लख्त लख्त है, पारा पारा है, और जिस तरह हम उन दिल खराश मनाजिर को देखने पे मजबूर हो गए, जरूरत है कि हम सोचें कि हमने क्या करना है। अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में शायद मेरे आपके ही गिरेबान को पकड़ के झंझोड़ा था। उन्होंने कहा था, कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार, कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अगियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में सांस नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। तो मैं अपने इन बेटों और बेटियों से मुखातब हूं कि बेटा, हम ये जो 5th जनरेशन वॉर चल रही है, इसमें हम कहां खड़े हैं और हमें कहां खड़ा होना है, कहां खड़ा होना है। मैं चंद एक बातें आपके सामने रखता हूं और फिर मैं पैगाम की तरफ मुंतकिल होना चाहूंगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना कहा, बारी ताला लम यकुन नबियुन क़ब्ली इल्ला वक़द कर्रमता, मालिक मुझसे पहले तूने जितने नबी भेजे हर नबी को कोई ना कोई डिग्निटी, कोई ना कोई एजाज, कोई ना कोई ऊंचा मर्तबा और मकाम तूने अता किया। मिसालें साथ में अर्ज की, बारी तारा जालता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व सखरता लिदाऊद अल जिबाल व लिसुलैमान अर्री व अहयैता लिईसा अल मौता। ए मालिक, तूने इब्राहीम को खलील बना दिया, मूसा को कलीम बना दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए तूने पहाड़ मुसख्खर कर दिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तूने हवा उनके कंट्रोल में दे दी, ईसा अलैहिस्सलाम को तूने मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत और ताकत अता कर दी। फमा जअलतली, मालिक मेरे लिए क्या बनाया है, मेरे लिए क्या बनाया है। जवाब आया, अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन हाज़ा कुल्ली, ऐ प्यारे तेरे लिए हमने वो बनाया है जो 1.25 लाख नबियों में से किसी और को अता नहीं किया, वो तन्हा तुझे अता किया है। मालिक वो क्या है, जरा सुनिएगा गौर से। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस इल्तिजा पे जवाब आया, ऐ प्यारे
ला उज़कर हत्ता ज़ुकिरता मैया, तेरे लिए ये बनाया है कि उसूल ज़ाबिता कायदा ये बना दिया है कि अब कायनात पस्त व बाला में जहां जहां जिक्र खुदा होगा वहीं वहीं पे जिक्र मुस्तफा। मुमकिन नहीं है कि मेरा जिक्र और तेरा अजान होगी तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं मेरी अजमतों के तराने गाएगी, और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदाएं तेरी अजमतों के तराने गाएगी। ये है वरफाना लका जिक्रक। अब शर्क से लेके गर्ब तक अगर ये आयत गूंजेगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इंसानों तुम्हारे लिए भी रहमत, जिन्नों तुम्हारे लिए भी रब पालने वाला, मलाइका तुम्हारे लिए भी रब पालने वाला, ए जमीन की मखलूक तुम्हारे लिए भी रब पालने वाला, ए आसमानों की मखलूक तुम्हारे लिए भी रब पालने वाला। अगर मैं आलमीन का रब होने का ऐलान कर रहा हूं तो ए सारे आलमीन के बसने वालों, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर आलम के लिए अपने मुस्तफा के रहमत होने का भी मैं ऐलान कर रहा हूं। दोस्तान मोहतरम और अजीज तलबा और तालिबात, मैं यहां पर आपको ना हमारे रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा है जो बड़ा ही हसीन होता है, बहुत ही प्यारा होता है, और वो है मामू का रिश्ता। मामू से मां के ताल्लुक की वजह से बड़ा प्यार होता है। सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो दो शहजादे थे ना, हसन और हुसैन, उनके एक मामू जान भी थे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शौहर की औलाद में से हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सहाबा बैठे होते ना तो हर कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता कि मैं फुला, मैं फुला, मैं फुला, मैं फुला। तो हजरत हिंद बिन अबी हाला बह के सुनते रहते, और जब वो सारे अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा लेते ना, अपनी अपनी फैमिलीज बता लेते, तो हजरत हिंद बिन अबी हाला एक जुमला बोलते जिस जुमले को सुनकर हर एक के गुलशन ईमान में बहार आ जाती। क्या? लोग पूछते आप अपना तारुफ कराए ना, आप कौन है? आप कहते मेरा तारुफ इतना है, मैं हसन और हुसैन का मामू हूं, मैं सय्यदतुन निसा का भाई हूं, मैं रहमत कौनैन की आगोश मोहब्बत में परवरिश पाने वाला हजरत हिंद बिन अबी हाला। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन तशरीफ लाए, आकर अर्ज करते हैं मामू जान एक बात तो बताएं, जब नाना जान का इंतकाल हुआ था ना तो उस वक्त मेरी उम्र 6-7 साल थी, बहुत छोटी सी उम्र थी, और आपने तो एक लंबा अरसा मेरे नाना जान की मैयत में गुजारा हुआ है ना, तो मेरे लिए तो वो बचपन था, और आपने अपनी मैच्योर एज में हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा है, तो जरा बताएं ना कि मेरे नाना जी की शान क्या थी, मेरे नाना जी का मकाम क्या था। आज हम उसी अजमतो मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात लेने के लिए ये जिक्र और ये बज़्म सजाए बैठे हैं, ये महफिल मुनाकिद किए बैठे हैं। उनका मामू जरा मेरे नाना जी का मकाम बताएं। इमाम तिरमिज़ी शमाइल तिरमिज़ी में ये रिवायत लाए हैं, और मैं इसी जुमले के जरिए आपको एक गुफ्तगू के अगले हिस्से में मुंतकिल करना चाहता हूं। उनका बेटा, आपके नाना अब्बू की शान पता है क्या थी? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्मन मुफख्खमा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फख्म भी थे, मुफख्खम भी थे। ये जरा तलबा और तालिबात तवज्जो से इस बात की तरफ तवज्जो और ध्यान कीजिएगा, सुनिएगा, इसको जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर। मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, और मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए। जब कोई फौत होता है ना तो सबसे पहले कब्र में डालने के बाद कहते हैं, बाप हो तो कहते हैं बेटे को बुलाओ आके मिट्टी डाले, भाई हो तो कहते हैं भाइयों को बुलाओ आके मिट्टी डाले, दोस्त हो तो दोस्तों को कहते हैं आओ आके मिट्टी डाल लो। ओ बाबा, मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए,
मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश, तब पता चला कि ये दुनिया तो राज ही कुछ और था। वो भी चले गए, वो भी चले गए। कोल नहीं रखना पैन पर आवा, पल विच जा दफनाना, टुर जाना सानू सब ने छड़ के, बहुता चिर नहीं लाना। भुल जाने सब रिश्ते तेरे, कोल किसे नहीं आना। उस दिन सादक रुस्से नू तन किसे नहीं आन मनाना। सारे पलट जाते हैं, मगर अचानक कब्र में मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, मा दीनू का, तेरा दीन क्या है। दो सवाल पूछने के बाद तीसरे सवाल में कब्र नूर से भर जाती है। अचानक आवाज आती है, ओ कब्र में आने वाले जरा देख तो सही, जहां तेरा कोई अपना नहीं आया वहां तेरी मदद के लिए तेरे मुस्तफा करीम जलवा। मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। उनका हुजूर फखम भी थे, मुफखम भी थे। दोनों का माना होता है ग्रेट, ग्रेट पर्सनैलिटी। अब फर्क क्या हुआ, एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते। फर्क बताता हूं, जरा पीछे बैठे हुए मेरे बेटे इस पे गौर करें। फखम उस ग्रेट को कहते हैं जिसे अपने कहें कि ये ग्रेट है, जिसे फॉलोअर्स कहें कि ही इज ग्रेट, जिसे मानने वाले कहें ही इज ग्रेट। और मुफखम उस हस्ती को और उस ग्रेट को कहते हैं जिसको अपने बेगाने हर कोई देख के कहे कि नहीं 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 यार, कायनात में हमारा मजहब का ग्रेट नहीं है, बल्कि असल में ग्रेट रब ने किसी को बनाया है तो आमिना के लाल बनाया, उसको मुफखम कहते हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल पेश करता हूं। आपने नाम सुना होगा बेटा डॉक्टर, चले वो शायद नाम ना सुना हो लेकिन सब्जेक्ट का नाम जरूर सुना होगा, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मैंने कहा मैं आपको एक नई जेहत के साथ मुतवज्जे करना चाहता हूं। ये जो साइंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है ना, ये क्रिएशन ऑफ मैन, कि मां के पेट में बच्चा किन किन मरहलों से गुजरता है, वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है, उसकी डिटेल को, उसको डील करने वाला फन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। दुनिया में एक कनाडा की यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर कीथ मूर, उन्होंने एक किताब लिखी है डिवेलपिंग ह्यूमन। डिवेलपिंग ह्यूमन। मैं आपको बताने लगा हूं कि हम इल्म से दूर होने के सबब यही समझते रह गए कि शायद दीन, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिक्र व अज़कार, सदका व खैरात, दाढ़ी, टोपी, इन्हीं चीजों का नाम है ना बाबा ना। ये तो सिर्फ 10% है दीन का पार्ट। 90% दीन वो है कि जो कयामत तक आने वाली सदियों को ये चैलेंज करता है कि आज 14 सदियों के बाद भी लाओ कोई फन, लाओ कोई साइंस, लाओ कोई जदीद से जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाओ। कुरान का चैलेंज है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। तुम्हारी रिसर्च ये मानने पे मजबूर हो जाएगी कि हम सदियों के बाद जिस मकाम पे पहुंचे हैं, मुस्तफा ने 14 सदियां पहले वो मकाम करके दिखा दिए। आज डॉक्टर कीथ मूर बाबाए एम्ब्रियोलॉजी उन्हें कहा जाता है। दुनिया में एम्ब्रियोलॉजी का सबसे बड़ा नाम, किताब लिखी है डिवेलपिंग ह्यूमन। उस किताब में ना उन्होंने चंद जुमले लिखे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जब मैंने कुरान का वो वर्जन पढ़ा ना कि क्रिएशन ऑफ मैन की क्या स्टेजेस हैं, कब जो है वो पानी का कतरा होता है, कब वो खून में कन्वर्ट होता है, कब वो जमा हुआ गोश्त बनता है, कब वो उसमें हड्डियां बनती हैं, कैसे उसमें ऊपर मसल्स डेवलप होते हैं, कैसे उसमें जान पड़ती है। उसने कहा जब मैंने वो सारे मरहले कुरान से पढ़े और हदीस से पढ़े
तो उसने कहा उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड के जरिए, माइक्रोस्कोपिंग स्टडी के जरिए, जब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस सारी चीज को स्टडी किया ना, तो जरा उसका बयान सुनिए। दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली किताब डेवलपिंग ह्यूमन, उसमें वो लिखता है, आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय द फैक्ट दैट वर रिकॉर्डेड इन द 7th century। दोबारा सुनिए, आई वॉज astonished by the accuracy of the facts that were recorded in the 7th century before the science of embryology was established। उसने कहा खुदा की कसम मैं हैरान हो गया, स्पेल बाउंड, मैं शशदर रह गया, मेरी अक्ल हैरत में गुम हो गई कि जब मैंने आज की जदीद एम्ब्रियोलॉजी की दरियाफ्त और सारी स्टडी एक तरफ रखी और कुरान और साहिब कुरान का बयान किया हुआ सारा मरहला एक तरफ रखा, तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि हम सदियों की रिसर्च के बाद जहां पे पहुंचे हैं, इस्लाम के पैगंबर मुस्तफा ने वो सारी रियलिटीज, वो सारी हकीकतें 14 सदियां पहले एक्यूरेसी के साथ बयान। दिस इज आवर प्रॉफिट, दिस इज आवर मैसेंजर, दिस इज आवर हादी। ये है हमारे हिदायत करने वाले। ये हमारे पड़ोस में फलसफे का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कृष्णा नाथ उसका नाम है। उसने एक किताब लिखी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे। दोस्ताने मोहतरम, मैं आपको उसका रेफरेंस कोट करना चाहता हूं। उसने कहा, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट into the whole truth of it। उसने कहा ये बहुत मुश्किल काम है कि हम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हस्ती का इहाता कर सके, उनकी जिंदगी के तमाम गोशों का इहाता कर सके। लेकिन उसने कहा, only a glimpse of it I can catch। उसने कहा मैं सिर्फ एक झलक दिखा सकता हूं, एक झलक दिखा सकता हूं। और वो झलक उसने क्या दिखाई? उसने कहा, देयर इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ प्रॉफिट, देयर इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ वॉरियर, देयर इज अ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ जज, ऑरेटर, इमेंसिपेटर, प्रोटेक्टर, स्टेट्समैन, बिजनेसमैन। सारी जिंदगी के प्रोफेशन काउंट करने के बाद उसका जुमला सुनिए। उसने कहा, ऑल इन ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स in all departments of human activities, Muhammad is like hero। उसने कहा खुदा की कसम, आप जिंदगी का कोई शोबा उठा के देख लें, हर शोबे में रहमत कौनैन आपको नंबर 1 पे दिखाई। What a dramatic। अब मैं एक जुमला बोल के आपको पैगाम की तरफ लेके जाना चाहता हूं। What a dramatic succession of picturesque scene। उसने कहा हुजूर की जिंदगी को देखो ना तो दिलकश मनाजिर का अजीब तसलसल है। ड्रामेटिक सक्सेशन, दिलकश मनाजिर का अजीब तसलसल है। उनका लोग बड़े होते हैं, किसी में एक खूबी, किसी में 2 खूबियां, किसी में 3 खूबियां। और यहां पर आप एक खूबी को ले लेना तो हर आने वाला लम्हा उसमें इजाफा कर रहा है, हर आने वाला लम्हा उसमें इजाफा। मैं एक मिसाल देता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए रहमत कौनैन की बारगाह में, सही बुखारी है। आकर अर्ज करते, आका जी मेरी मेमोरी बड़ी कमजोर है, मैं चीजें भूल जाता हूं, बहुत मेरी मेमोरी कमजोर है, इधर सुनता हूं उधर मेरे ज़हन से चीजें मैप हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा। आपने फरमाया जरा अपनी चादर तो बिछा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने चादर बिछाई, रहमत कौनैन ने हवा में से यूं हाथ भरे और चादर में डाले और डाल के कहा, अबू हुरैरा इसको लपेटो। कहते मैंने लपेट लिया। कहा इसको सीने से लगाओ। कहते मैंने सीने से लगाया। कहा अब बताओ क्या सूरत हाल है। कहा खुदा की इज्जत की कसम या रसूल अल्लाह, चादर के लगने से पहले कोई चीज याद नहीं रहती थी, अब आपके दस्ते अक़दस का फैज मेरे सीने में मुंतकिल हुआ है, अब कायनात की कोई शय भूलती नहीं।
दस्ते मुबारक की अजमत यहां से शुरू हुई। आइए फिर सही बुखारी में मकाम हुदैबिया पे चले। 1500 सहाबा मेरे हुजूर की बारगाह में आ गए। लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ वला नशरबु, आका जी पीने के लिए पानी कोई नहीं बचा, रहमत कौनैन वुजू के लिए पानी कोई नहीं बचा, जानवरों को पिलाने के लिए पानी कोई नहीं बचा। आका ने फरमाया अच्छा, फरमाया एक प्याला लाओ, मिश्कीज़े निचोड़ो, मिश्कीज़े नचोड़े गए, प्याले के बराबर पानी बना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ा यदहु फी रकवतिन, उस प्याले में हाथ रखा। जरा वो लफ्ज याद रखिएगा, ड्रामेटिक सक्सेशन। अबू हुरैरा की कहानी, अब हजरत जाबिर की कहानी। कहते यूं रहमत कौनैन ने हाथ रखा प्याले में, फजअल माउ यफूरु बैना असाबिही कामसालिल उयून, खुदा की कसम हमने अपनी निगाहों से देखा हुजूर की पांचों उंगलियों से पानी के 5 चश्मे। कहते हमने भी पिया, जानवरों को भी पिलाया, मिश्कीजों में स्टोर भी किया, और प्याले का पानी खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। आप जदीद दौर के स्टूडेंट्स हो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट साइंस ने मुतारफ कराया है, क्लोनिंग। क्लोनिंग, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, आपकी जिंदगी का हर सेल इस बात की कैपेसिटी रखता है कि उसको डिवेलप करके एक पूरे इंसान की शक्ल में मुंतकिल, जितने सेल हैं उतनी कॉपीज तैयार हो सकती हैं, आप उतना उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने जब ये क्लोनिंग का तस्वुर पढ़ा ना, तो मैंने कहा लोगो तुम क्लोनिंग पर सदियों की रिसर्च के बाद पहुंचे हो। मेरे महबूब ने एक प्याले के पानी में क्लोनिंग करके 14 सदियां पहले लोगों को दिखा दिया था कि एक ही शय को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। सहाबा कहते हैं हम सारों ने पानी पिया, बाद वालों ने पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक उम्मती का अपने आका मौला से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी, दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी। मेरे नबी के नाम में ऐसी मिठास है, ऐसी मिठास है, ऐसी मिठास है, और उस मिठास को जरा महसूस कीजिए। बादे रहमत सनक सनक जाए, वादिये जाम महक महक जाए, माह तैबा का जब ख्याल आए, शब हिजरा चमक चमक जाए, चश्मे फैज़े हुजूर क्या कहना, सागरे दिल छलक छलक जाए, उनका नाम पाक हो लबों से अदा, शहद गोया टपक टपक जाए। इस शहद की हलावत और मिठास को महसूस करें। बाद के लोगों ने पूछा जाबिर बंदे कितने थे हुदैबिया पर? सही बुखारी है, बंदे कितने थे? उन्होंने कहा कितने का सवाल करने वाले, एग्जैक्ट फिगर मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले गुलामों का अपने आका के बारे में अकीदा सुनो। लौ कुन्ना मिअता अल्फिन लकफाना, खुदा की कसम लाख बंदे भी होते तो पीने के लिए प्याले का पानी, लेकिन थे हम 1500। थे कितने? 1500। अबू हुरैरा, व्हाट अ ड्रामेटिक सक्सेशन। हजरत जाबिर, व्हाट अ ड्रामेटिक सक्सेशन। दिलकश मनाजिर का तसलसल बढ़ रहा है और उरूज पे चला गया। सही बुखारी फिर मेरे करीम आका हालत नमाज में बार बार हाथ यूं उठाते हैं पीछे कर लेते हैं, यूं उठाते हैं पीछे कर लेते हैं, यूं उठाते हैं पीछे कर लेते हैं। नमाज के एंड पे सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप नमाज में क्या कर रहे थे? What a dramatic succession। मेरे करीम आका ने फरमाया मैंने नजर उठा के देखा तो जन्नत मेरी निगाहों के सामने थी, मैंने हाथ बढ़ाया जन्नत में अंगूरों का खोशा पकड़ लिया, तोड़ने लगा कि उम्मतियों के लिए ले जाऊं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया जहां की नेमतें हैं वहीं आके खाएं। What a dramatic succession। दस्ते मुस्तफा मदीना तैयबा की सरजमीन पे खड़े होके उठाए, सिदरतुल मुंतहा पे बनी जन्नत के खजूर के गोशों तक पहुंच। ऐसे आका मौला
इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, और लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। एक रेफरेंस और मेरी बात पैगाम की तरफ मुंतकिल। आपने नाम सुना होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इंग्लैंड से ताल्लुक था। नोबेल प्राइज जिसको दिया गया, उसने एक किताब लिखी है द जेन्युइन इस्लाम। जमाना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, 6 साल वर्ल्ड वॉर चलती रही, 5 करोड़ से ज्यादा बंदे उस जंग में मारे गए। पूरी दुनिया की ताकतें मैदान जंग में कूद पड़ी थी। ये वही मौका है जब जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए और लाखों लोग लुकमा अजल बने। 6 साल चलने वाली लड़ाई, 5 करोड़ खा जाने वाली जंग। उस जमाने में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जुमला लिखा था। उसने कहा, लोगों मैं तुम्हें हल बताऊं, इस वक्त दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है, इस वक्त दुनिया में पीस कैसे आ सकता है, इस वक्त दुनिया में ये जंग का माहौल कैसे खत्म हो सकता है। लोगों ने कहा, बताओ। उस जमाने का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नोबेल प्राइज जीतने वाला, वो लिखता है, उसने कहा, इफ अ मैन लाइक मोहम्मद were to assume the dictatorship of the world, he has ability in solving the world problems in a way that human being need exact now. उसने कहा, मेरी बात पल्ले बांध लो, अगर चाहते हो ना कि आज दुनिया में अमन कायम हो जाए तो हल और कोई नहीं है, कोई मुस्तफा का गुलाम लेके आओ, कोई रहमते कौनैन का फॉलोअर लेके आओ, उन जैसा उनका कोई अकीदतमंद लेके आओ। उसको रब ने ये सलाहियत दी होगी कि जो दुनिया से जंग और नफरत के अंगारे खत्म कर देगा और मोहब्बत और अमन के फूल अता कर देगा। ये है फख्मन मुफख्खमा, फख्मन मुफख्खमा। दोस्तान अजीज, मैं पैगाम की तरफ पलट रहा हूं। सुनन नबी दाऊद की मुझे एक रिवायत सुनानी है और उस पे मुझे अपनी बात को समेटना है। सुनो, हम मर्द हैं साहिब, बड़े बेदर्द हैं साहिब। सुनो, हम मर्द हैं साहिब, बड़े बेदर्द हैं साहिब। जवां मर्दी के पत्थर से कुचल देते हैं फूलों को, कहां हम याद रखते हैं मोहब्बत के उसूलों को। है दुनिया की हवस ऐसी, हशर कैसा, कब्र कैसी, ये दुनिया छोड़ जानी है, कब्र की रात आनी है, वहां पर एक एक पसली चटक कर टूट जानी है। इस दौरे फितन में इस पैगाम को समझने की जरूरत है। आज बेटियां जाती हैं शॉपिंग के लिए और दिल में नफरत होती है कि हमने यहूद की बनी कोई चीज नहीं खरीदनी, अल्टरनेटिव कोई नहीं है, मुतबादिल कोई नहीं है, अगर है तो उस लेवल पे नहीं है। आप सारे बच्चे बैठे हुए हो, बेटा कल मुस्तकबिल आपका आने वाला है, अपने आप से तहिया करें। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। वो बेटा धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। सिर्फ बातें करने से फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के, चरागे आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम निकले। आप हो फ्यूचर इस उम्मत का, आप हो फ्यूचर रहमत कौनैन के गुलामों का। अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, उमंग पैदा करें, आरज़ू पैदा करें। लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। कलाम इसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ,
मगर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है। 57 इस्लामी ममालिक, अरबों में हमारी तादाद, दुनिया के अक्सर वसाइल हमारे दस्ते कुदरत में रब ने दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद जल रहा है तो मुसलमान, कट रहा है तो मुसलमान, लुट रहा है तो मुसलमान, दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में गिर रहा है तो मुसलमान। सबब क्या है? अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने सबब बयान कर दिया था। उन्होंने कहा था, लोगों सबब पता है क्या है? उन्होंने कहा सबब ये है, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। मैं ये कहता हूं कि हैं भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, और बाबा तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। सुनो नबी दाऊद की रिवायत सुने और मुझे इजाजत दे दे। गज़वा हुनैन का मौका है, रहमत कौनैन गुलामों के साथ हुनैन की जानिब जा रहे हैं। आगे से आने वाले इन्फॉर्मर ने इतला दी, उसने कहा हुजूर वो जो हुनैन वाले हैं ना, कबीला हवाज़िन के लोग, वो तो मरने मारने के लिए पूरी तैयारी से आ गए। वो अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले आए हैं, अपने खजाने भी साथ ले आए हैं, वो अपने ऊंट भेड़ बकरियां रेवड़ ईच एंड एवरीथिंग साथ ले आए हैं कि ये जंग हमारे लिए फैसला कुन है, या मारेंगे या मर जाएंगे, या आर होगा या पार होगा। उनका या रसूलल्लाह बड़ी सख्त तैयारी है उनकी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सुना, इसको लीडरशिप कहते हैं, इसको बेटे क़यादत कहते हैं। आका ने सुना, फतबस्सम रसूलुल्लाह, आका मुस्कुराए, फरमाया घबराओ नहीं, तिल का गनीमतुल मुस्लिमीन गदन इंशाअल्लाह। वो जो कुछ लाए हैं कल इंशाअल्लाह मेरा रब वो सारी दौलत तुम्हारी झोली में डाल। तुम अपने आप को मजबूत करो, अपने अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा करो। मैं दो लफ्ज आपको बेटे दे के जा रहा हूं। अल्लाह ने इंसान को और फिर उससे बढ़कर साहिबे ईमान को ये पोटेंशियल अता किया है, ये पोटेंशियल अता किया है कि वो अपनी जिंदगी में दो लफ्ज अपना टारगेट बना ले, अपना ऑब्जेक्टिव बना ले, अपनी जिंदगी का ज़ादे सफर बना ले। वो क्या? आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जरूरी नहीं है बेटे कि आप हिम्मत ही पैदा न करें, जुर्रत ही पैदा न करें। अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में अल्लाह की तरफ से ऑफर दी थी, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, मांगने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। कोई आए तो सही, आप आकर हमसे मांगे तो सही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली दी। रात पड़ गई, मैं आपको बताने लगा हूं कि हुजूर की बारगाह की कुर्बत कैसे नसीब होती है, उधर से फैज कैसे मिलता है, इंसान को अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव में कामयाबियां कैसे नसीब होती है। रात पड़ी ना तो आका ने फरमाया मैं यहरुसुना अल-लैला, ये सामने पहाड़ों की चोटियां हैं, पार दुश्मन है, रात की तारीकी में कहीं दुश्मन अंधेरे का फायदा उठा के हमला ना कर दे, उस चोटी पे जाके पहरा कौन देगा? हुजूर के एक गुलाम हजरत अनस बिन अबी मरसद अल गनवी खड़े हुए, कहा हुजूर मैं पहरा दूंगा। आपने फरमाया बेटा घोड़े लेके आओ। घोड़े पे सवार किया, उधर रुखसत किया। रात सारी हजरत अनस उस चोटी पे पहरा देते रहे। जब सुबह नमाज फजर पे आए, मामूल था कि आका आते, सुन्नतें अदा करते और जमात फजर की जमात करवा देते, लेकिन अब की बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो वो जो गुलाम प्रैक्टिकली, हम हैं बातों के सौदागर, हम गुफ्तार के सौदागर हैं, दीन को किरदार के सौदागर चाहिए, दीन को किरदार वाला मुसलमान चाहिए। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। आज जरूरत गुफ्तार की नहीं, किरदार की है, किरदार की। आप सारी रात पहरा देते रहे,
सब सुबह हुजूर ने जब सुन्नत अदा की ना तो जमात के लिए आपने तकबीर का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आप ना बैठ गए और आपने फरमाया यार वो रात को जो गुलाम गया था पहरा देने, उसकी कोई खैर खबर है? हल अहसस्तुम फारिसकुम, सबने कहा नहीं हुजूर उसकी कोई खैर खबर नहीं, कोई पता नहीं उसका कि क्या बना क्या नहीं बना, दुश्मनों के हत्थे कहीं तो नहीं चढ़ गया, तो कोई उसके बारे में खबर नहीं। आका ने फरमाया अच्छा तकबीर को, तकबीर कही गई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर शुरू की। अब एक जुमला सुनिए, जुमला सुनिए, नाते पढ़ना, जिक्र करना, दुरूदो सलाम पढ़ना, हुजूर की अजमत के मजालिस व महाफिल का एहतिमाम करना सरांकों पे। लेकिन ये वो अमल है कि ये जो आमाल मैंने गिने हैं ये एक लंबी तादाद में होना, तो इसके मुकाबले में प्रैक्टिकली रहमत कौनैन के दीन की अगर ये नौकरी कर ली जाए तो एक जस्त ने बंदाए मोमिन को कहां से कहां पहुंचा देना होता है। आका अलैहिस्सलाम नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा। अब नमाज पढ़ रहे हैं खुदा की, फजाअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली वहुव यल्तफितु इलल अक़बा, लेकिन हालत नमाज में हुजूर बार बार उधर देखते जिधर गुलाम को भेजा था, जिधर खादिम अनस को भेजा था, जिधर वो नौकरी करने गए हुए थे। नमाज मुकम्मल की, फलम्मा क़ज़ा सलातहु वसल्लम, आका ने जैसे ही नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरा ना तो बावाज़े बुलंद कहा, ओ मेरे सहाबा मुबारक हो, वो देखो वो देखो हमारे रात नौकरी करने वाला गुलाम। हजरत अनस आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनाओ रात ड्यूटी कैसी गुजरी? का हुजूर सुकून रहा, दुश्मनों की तरफ कोई एक्टिविटी नहीं थी। आका अलैहिस्सलाम ने एक सवाल पूछ लिया। आपने फरमाया बेटा हल नज़लता अल-लैलतल बारिहा, रात सारी घोड़े की पुश्त पे गुजारी है या कुछ नीचे उतर के आराम भी किया? का हुजूर 2 बार उतरा, एक बार वुजू करने के लिए, दूसरी बार नमाज पढ़ने के लिए, बाकी सारी रात आपकी नौकरी में गुजार दी। आका ने सुना। अब जरा देखिए कि किस तरह ये नौकरी दीन से ताल्लुक, दीन से मोहब्बत, दीन की खिदमत आपको कहां से कहां पहुंचाती है। मेरे करीम आका ने जब उसकी रात की कारगुजारी सुनी ना तो फरमाया कद औजबता वमा अलैका अल्ला तअमल बादहा कमा काल, फरमाया अनस बेटा मुबारक हो, जन्नत तेरे लिए वाजिब हो गई है, आज के बाद तू कोई नेकी ना भी करे रब तुझसे हमेशा के लिए राजी हो गया। दोस्तों आज जरूरत है कि हम अपनी नस्लों को गाइड करें, हम अपनी नस्लों को इस तरफ लेके आए बगैर किसी कॉम्प्लेक्स के। खुदा की इज्जत की कसम, आप बच्चे बैठे हो, आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट के एतबार से कुरान को स्टडी करना शुरू कर दें तो आप हैरान होंगे, कुरान मजीद आपके सब्जेक्ट के एतबार से बेपनाह उलूम व फनून से भरा पड़ा। मैं आखिर में आपके सब्जेक्ट के हवाले से एक ऐसी याद आपके दरमियान छोड़ के जाना चाहता हूं कि अगर आप तवज्जो बेटा करेंगे ना तो 80 साल के बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको ईमान की एक लज्जत दिया करेगा। लज्जत। आप कुरान मजीद को स्टडी करें, कुरान में अल्लाह ने अपनी रहमत इंट्रोड्यूस कराने के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, रहमान रहीम। रहमान का मतलब भी रहमत देने वाला, रहम करने वाला। रहीम का मतलब भी रहम करने वाला। आप कुरान को स्टडी करें, रहमान और रहीम में फर्क पता है क्या है? बेशुमार फर्क होंगे, लेकिन एक फर्क जिसको तमाम आइम्मा तफसीर ने बयान किया, उनका रहमान का मतलब होता है अपनों बेगानों, मानने वालों ना मानने वालों, सबको रहमत देने वाला, सब पे रहम करने वाला। और रहीम कहते हैं सिर्फ हुजूर के गुलामों पे रहम करने वाला। जरा गौर कीजिएगा, रहमान सब पे रहम करने वाला और रहीम सिर्फ हुजूर के गुलामों पे रहम करने वाला, उन पे रहम करने वाला। अब आपके सब्जेक्ट की बात, आप अलहम से लेके वन्नास तक कुरान पढ़ें, लफ्ज़ रहमान को काउंट करें,
57 बार आया है कुरान में, 57 टाइम, सब पे रहमत करने वाला। और आप रहीम को काउंट करें, कुरान में एग्जैक्ट 57 का डबल क्या होता है, 114 बार, 114 टाइम रहीम कुरान में आया है। मेरा आखिरी जुमला सुने और मुझे इजाजत दें। इसका मतलब क्या है, रब ने फिगर्स में यह बात समझाई कि लोगों, जितना रहम रब्बे जुल जलाल सारों पे करता है, उससे डबल रहम रब्बे जुल जलाल मुस्तफा के गुलाम हुजूर के मानने वालों पे करता है, रहमत कौनैन को फॉलो करने वालों पे करता है। अल्लाह, आप इस मैदान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह करे कि आपको रहीम रब की इतनी रहमतें मुयस्सर आए कि आप आने वाले वक्त में उम्मत मुस्लिमा का एक रोशन चेहरा बन के हमारा मुस्तकबिल बने। अल्लाह आपको इल्म नाफे दे, अमले साले दे, शरे सद्र की दौलत अता करे। ये तकरीब जो प्रिंसिपल साहब की कोशिश और काविश और उनकी पूरी टीम की एफर्ट से मुनकिद हुई है, आप यकीन जानिए पूरी जिंदगी तलबा और तालिबात के जहनों में एक नूर की तरह जगमगाती रहेगी। अल्लाह आपको दारैन की सादत अता करे। वाखिर दावा।